पाली जिले के प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज एक दिवसीय पाली दौरे पर रहे। इस दौरान वे सुबह 9:30 बजे पाली जिला परिषद पहुंचे और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए कहा, बजट में जितनी बातें आई वो सितंबर माह तक धरातल पर उतरना शुरू हो और जो समय अवधि तय हो उस समय अवधि में हर काम पूर्ण हो। इसके प्रयास के फलस्वरूप कल और आज की ये अधिकारियों के साथ विचार विमर्श हुआ है और उन सबको निर्देश दिया गया है ताकि हम 15 अगस्त तक उन सबको देखकर 15 अगस्त के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू करवाकर और सितंबर माह में हम सारे कामों को धरातल पर उतरवाकर उनका शिलान्यास कर काम शुरू करवा सकें और समयबद्ध तरीके से उनको पूर्ण करवाकर समय पूर्ण होने के साथ ही उनका लोकार्पण भी किया जा सके ताकि आम जन को ये महसूस हो कि सरकार जिस संकल्प के साथ आई थी उस संकल्प को पूरा करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रही है और आमजन और हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि अब आने वाले समय में हमें पूर्ण मेहनत के साथ समयबद्ध तरीके से हर काम को पूर्ण करना पड़ेगा। एकल पट्टा प्रकरण में हमने एक जांच समिति सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में बना दी है और वो बहुत जल्दी अपनी जांच शुरू करके उसमें रिपोर्ट करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पे आगे की कार्रवाई संपन्न की। अगर ये जो समस्या की शुरुआत हुई, मानव शरीर में एक फुंसी उठती है, अगर व्यक्ति उसको समय पे इलाज कर ले तो फुंसी दूसरे या तीसरे दिन ठीक हो जाती है। अगर लापरवाही बरती गई तो वो फोड़ा बनता है और फोड़े को ठीक होने में 15 दिन लगता है और फोड़े को भी अगर आपने समय पर नहीं संभाला तो फिर वो नासूर बनता है और नासूर का शल्य क्रिया भी होती है, चिकित्सा भी होती है, उसमें कितना वक्त लगता है। मैं समझता हूँ आप मेरे से ज़्यादा ठीक तरीके से समझ रहे हैं और हम ये जितनी समस्याएं नासूर बनी हैं उन सारे नासूरों का सही तरीके से शल्य क्रिया करके इलाज करने का काम कर रहे हैं और बहुत आने वाले समय में आप सबको इस नासूर को ठीक होते हुए भी देखेंगे, हालात बदलते हुए भी देखेंगे, हालात सुधरते हुए भी देखेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि आने वाले समय में निश्चित रूप से परिवर्तन। अब वो समय जा चुका, मैंने आपसे एक ही निवेदन कर दिया, वो समय था, लेकिन अब आने वाले 4.5 साल में इस प्रकार का कोई समय नहीं रहेगा। देखिए, लोकसभा में बहुत से कारण रहे, हमारे प्रतिपक्ष लोगों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया उसको हम समय पर दूर नहीं कर पाए, आम जनता तक उस भ्रम को दूर करने में सफल नहीं हो पाए। दूसरा, हमारा कार्यकर्ता इतने आत्मविश्वास में डूब गया कि जितनी मेहनत हमको करनी चाहिए थी, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूँ, उतनी मेहनत हम नहीं कर पाए। इसको स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं है। आने वाले उपचुनाव में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए, और हम निश्चित रूप से प्राप्त करें। समाज विशेष की बात नहीं है, ये कटु सत्य है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज्यादा जिन दंपतियों के जिन परिवारों में संतान होंगी उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में सीएम साहब को भी क्या देखिए, लोकतंत्र में ये एक बहुत अच्छी अवधारणा है कि प्रतिपक्ष का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो सरकार के अच्छे कामों में सहयोग करे, प्रशंसा करे और हमारी कोई कमी खामी हो तो उसकी सकारात्मक आलोचना के साथ अपने सुझाव। और आपके यहाँ के विधायक जी ने अपने इन दोनों कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पत्रकारों को भी ये संदेश पत्रकारिता के माध्यम से देना चाहिए कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष को सरकार के अच्छे कामों में सहयोग करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए और कोई कमी खामी हो उसकी सकारात्मक आलोचना करते हुए सकारात्मक सुझाव दें। मैं निवेदन यही कर रहा हूँ कि हम व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जनता के बीच गए थे, जनता ने हमारे उस बात पे विश्वास करके हमें सत्ता तक पहुंचाया है, तो अब हमारा पहला ध्येय व्यवस्था परिवर्तन का है, के लिए हम भरसक प्रयास करें और इसीलिए मैंने आपको फुंसी से लेकर उसके विकृत रूप तक का उदाहरण इसीलिए दिया है कि अब इस नासूर का इलाज सही तरीके से करने में जो समय लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन भविष्य में नासूर नहीं बनेगा। विधानसभा के बजट सत्र के बाद मैं पाली जिले के लिए पूरे 2 या 3 दिन का समय लेकर आऊंगा और आपके यहाँ की जितनी समस्याओं आप मेरे संज्ञान में लाएंगे वहाँ तक पहुँचकर
उसकी वास्तविकता की जानकारी कर उसका सही तरीके से क्या निदान हो सकता है, आप सबसे विचार विमर्श के बाद अधिकारियों से विचार विमर्श करके सरकार के स्तर पर निर्णय करवाने में प्रयास किया। हमने पट्टे की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के लिए और आने वाले समय में अपारदर्शी बनाएंगे। जब आपकी जेब से 500 की जगह ज़्यादा पैसा निकल रहा है तो सरकार को देने में कहाँ दिक्कत आ रही है, जब आपको समूहबद्ध तरीके से पट्टा मिलेगा। कि जिस दौर में हम स्कूली शिक्षा लेके, कॉलेज शिक्षा लेके यूनिवर्सिटी में आए थे और आज का विश्वविद्यालयों का हालात देख तो शैक्षणिक स्तर में जो गिरावट आई है उसके सुधार के प्रति भारत सरकार भी गंभीर है और हम माननीय राजस्थान सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है। और हम विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण पर हमारी सरकार का ज्यादा जोर है कि कोई भी सेवा का हम विस्तार तभी करें जब पहले से दे रही सेवाओं का हम सुदृढ़ीकरण कर लें। और इसीलिए हमने एक बार सारी जो विस्तार की योजनाएं हम सुदृढ़ीकरण की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जिस दिन हम इस काम में कामयाब हो जाएंगे उस दिन हम आपके मांग पे विचार कि जिस प्रकार के हालात छात्र संघ के चुनाव में बनते हैं, इतनी कमेटियां बनी, इतनी रिपोर्टें आई, इतनी आचार संहिता की बातें हुई, लेकिन मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि उनका 1% भी पालन नहीं होता है, 99% उनके खिलाफ काम होते हैं। तो उसके बारे में विचार चल रहा है कि हम उसमें भी कोई न कोई ऐसी विधि लाएं जिससे बिना अब तक जिस प्रकार का वातावरण छात्र संघ चुनाव में बनता था वैसा वातावरण भविष्य में नहीं बने। जातिगत संस्थाएं दो तरह की होती है, एक समाज के उत्थान के लिए काम करती है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, समाज सुधार के क्षेत्र में काम करती है। तो हमारा विचार ये है कि गई बार जो हुआ हम उसकी समीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो कमी खामी थी उसको दूर भी करेंगे और किसी ऐसी संस्था को हम कोई रियायत नहीं देंगे जो समाज के हित में, प्रदेश के हित में और राष्ट्र के हित में काम करने वाले। ये हमने जब से हम आए हैं हमने सबसे पहला काम यही किया है कि आपका जितना बजट है उससे 110% से ज़्यादा के काम आपने किया। और अब मैंने स्वायत्त शासन विभाग के जो वित्तीय सलाहकार हैं, वित्तीय नियंत्रक हैं, उनको भी ये बात बता दी है कि वो हर 15 दिन में एक एक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का पर्यवेक्षण करेंगे। आजकल तकनीकी का ज़माना है और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी संस्था अपने बजट से ज़्यादा खर्च नहीं करे। आपके पाली में जो लगभग जानकारी मेरे पास है 40 करोड़ रुपए बजट से अधिक इन्होंने खर्च कर दी। इसके लिए गत बार जब मैं आया तो उसका एक समाधान मुझे ये बताया गया था कि इनके कुछ योजनाएं मुख्य नगर नियोजक के यहाँ पेंडिंग पड़ी। हमने बात करके उनको अनुमोदन करवाया और कल शाम को ही मैंने नगर निगम कह दें या पुरानी नगर परिषद कह दें उसे निर्देशित किया है कि वो उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए जो भी कार्य योजना बनाकर और उससे धन अर्जित करने का प्रयास करे ताकि पिछला उधार भी चुकाया जा सके और आने वाले समय की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और उसके लिए बाद भी जितनी भी सरकारी भूमियां हैं नगर निगम पाली के कार्य क्षेत्र में, आज की तारीख में नगर परिषद के कार्य क्षेत्र में, उनको भी योजना बनाकर धन अर्जित करने का प्रयास अजली से शुरू कर दें ताकि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति होते होते जब ये नगर परिषद नगर निगम बने तो एक बार ये आर्थिक दृष्टि से पिछले सारे कर्जे चुकाकर सामान्य आर्थिक स्थिति वाले नगर निगम के रूप में। अब नया नियम आ गए, सारे पुराने परिपत्र हमने निरस्त कर दिए। गत कालखंड में जो नियमन का दौर चला उसमें कहीं भी क्षेत्रफल का हिसाब नहीं था। 500 रुपए में 5-5 हजार वर्ग गज के पट्टे कब्जे के आधार पर जारी कर दिए। हम उन सब की भी समीक्षा करवा रहे हैं और इसीलिए हमने पुराने सारे रूल्स रेगुलेशन को रद्द करते हुए नया परिपत्र कल जारी किया है। एक भी व्यक्ति को 501 रुपए में पट्टा नहीं मिला।